हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सिमरन। आज हम 10th क्लास की कहानी करेंगे माँ का कमरा, जो कि श्याम सुंदर अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम इस कहानी के 1 मार्क्स क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी। बुजुर्ग बसंती छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला। बुजुर्ग बसंती को अपने बेटे का पत्र मिला। क्वेश्चन नंबर 3, बसंती की पड़ोसन कौन थी। बसंती की पड़ोसन रेशमा थी। क्वेश्चन नंबर 4, बसंती बेटे के साथ कहाँ आई। बसंती बेटे के साथ शहर आई। क्वेश्चन नंबर 5, कोठी में कितने कमरे थे। कोठी में 3 कमरे थे। 6, नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा। नौकर ने बसंती का सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में रखा। इसके साथ ही हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम इस चैप्टर के 3 या 4 पंक्तियों वाले क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा। बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को लिखा कि उसकी तरक्की हो गई है, कंपनी की ओर से उसे बहुत बड़ी कोठी रहने को मिली है, अब तो उसे उसके पास शहर में आकर रहना ही होगा, वहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया। पड़ोसन रेशमा ने बसंती को समझाया कि उसे बेटे के पास रहने के लिए शहर नहीं जाना चाहिए। शहर में बहू बेटे के पास रहकर बहुत दुर्गति होती है। उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि खाने पीने का भी समय से नहीं दिया जाता। कुत्ते से भी बुरी जून हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई। पड़ोसन रेशमा की बातें सुनकर बसंती थोड़ा डर गई थी, परंतु अगले दिन जब उसका बेटा कार लेकर आ गया तो बेटे की जिद के आगे बसंती की एक ना चली। तब वह यह सोचकर उसके साथ चली गई कि जो होगा देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बसंती के कमरे में कौन कौन सा सामान था। बसंती को अपना कमरा स्वर्ग जैसा सुंदर लगा। उस कमरे में एक डबल बेड बिछा था, गुस्ल खाना भी साथ था। उस कमरे में एक टीवी, एक टेप रिकॉर्डर और 2 कुर्सियां पड़ी थी। बेड पर गद्दे बहुत नरम थे। क्वेश्चन नंबर 5, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। बसंती ने जैसा नकारात्मक व्यवहार सोचा था, उसके पुत्र का व्यवहार उसके बिल्कुल विपरीत था। उसने ऐसा सुख भरा जीवन कभी नहीं जिया था। उसके पुत्र ने आजकल के स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। अब वह अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। इस प्रकार पुत्र के स्नेहपूर्ण व्यवहार को पाकर बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है। माँ का कमरा एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। लेखक का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाना है और समाज में विकटित हो रहे मूल्यों को पुनः स्थापित करना है। लेखक यह भी बताना चाहता है कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। यदि इस कहानी में बसंती अपनी पड़ोसन रेशमा की बातों में आकर अपने बेटे के साथ ना जाती तो वह उसके स्नेहपूर्ण व्यवहार से वंचित रह जाती। इस प्रकार लेखक का उद्देश्य समाज की मानसिकता में बदलाव लाना भी है। यह कहानी हमें निराशा से आशा की ओर लेकर जाती है।
और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा दी है। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम इस चैप्टर का भाषा बोध देखेंगे। निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਸੰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ मेरे कोल शहर आके रहना ही पवेगा। इसका हिंदी में अनुवाद है। छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर रह रहे पुत्र का पत्र मिला। माँ, मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे रहने को बहुत बड़ी कोठी मिली है। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।